नमस्कार, जोहार। मैं कश्यप। आखिर बिहटा के रहने वाले सत्यम कुशवाहा पे किसने गोली चलाई? वो अपने पिता के एकलौता पुत्र सत्यम कुशवाहा एक्सिस बैंक के मैनेजर थे। आखिर उस पे बिहार में गोली किसने चलाई? बिहटा के रहने वाले सत्यम कुशवाहा अपने पिता के एकलौता पुत्र था। उस पे आखिर गोली किसने चलाई, यह भी सवाल उठता है, वो भी बिहार में। ऐसे तो बिहार सुशासन बाबू का सरकार कहा जाता है। इससे पहले बताया जाता था सुशासन बाबू के सरकार में कि जंगल राज है। अभी तो सुशासन बाबू का सरकार है, उसके बावजूद इस तरह का घटना तेजी से बिहार में बढ़ रही है। चलिए, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच्ची घटना पर आधारित कहानी। आज मैं आपको बताऊंगा कि सत्यम कुशवाहा बिहटा के रहने वाले बैंक मैनेजर को किसने गोली मारी और इसके वजह क्या है। ऐसे तो उसके पिता जमीन माफिया थे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ऐसे तो बिहटा के रहने वाले सत्यम कुशवाहा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तैयारी में जुट गया। 2023 की जब उसने कई फॉर्म भरा, उसमें से एक एक्सिस बैंक के भी फॉर्म भरा था। उसका कॉल जो है 2023 के लगभग बीच ही महीने में आ जाते हैं, सितंबर अक्टूबर। उसकी एग्जाम होती है, उसके बाद उससे इंटरव्यू लिया जाता है। एग्जाम में भी पास हो जाता है, इंटरव्यू में भी पास हो जाता है। उसके बाद उसे क्वालिफाई कर लिया जाता है। उसके बाद जब जनवरी 2024 में सत्यम कुशवाहा के घर बिहटा, जब सत्यम कुशवाहा बैंक मैनेजर के पोस्ट का जब कॉल लेटर आता है, तो उसके घर के सभी लोग खुशी के मारे झूम उठता है, मानो उसके घर में एक सरकारी या आप कहे तो एक बैंक मैनेजर अधिकारी का पोस्ट मिल गया ही है। ऐसे तो उसके घर में सत्यम कुशवाहा एकलौता पुत्र था और एक एकलौती उसकी बहन है। जब कॉल आने के बाद उसे बेंगलोर बुलाया जाता है। बेंगलोर जाता है और एक्सिस बैंक के मुताबिक 6 महीना का ट्रेनिंग परीक्षण करने के बाद वह वापस घर आता है और घर आने के बाद इंतजार करता है। 1 महीने का इंतजार के बाद फिर से उसे एक नई जॉइनिंग लेटर आता है। उसके बाद उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको अमृतसर जाना होगा, वहीं आपको फलाना फलाना बैंक में बैंक मैनेजर को पोस्ट दिया गया है। आपको 5 तारीख को किसी भी हाल में ज्वाइनिंग करना है। उस दिन 1 अगस्त होता है। सत्यम कुशवाहा कहता है घर में कि आज तो माँ 1 अगस्त हो गया, 5 अगस्त को मुझे जानी है। चेक करता हूँ कि आखिर कोई ट्रेन की सीट कंफर्म कर लेते हैं। तो पटना से ट्राई करता है, पटना से उसे कंफर्म नहीं होता है। आरा से उसे एक अमृतसर के लिए वेटिंग टिकट मिल जाती है। आखिर उसके बाद वेटिंग टिकट बुक करने के बाद वो जो है
प्लानिंग बनाता है कि कल 2 तारीख यानी 2 अगस्त को हम पटना जाएंगे और कुछ नए कपड़े ले लेंगे और कुछ ज़रूरत की सामान। वह दूसरे दिन जब बिहटा से पटना के लिए अपने R15 से निकलता है तो उसकी बहन कहती है कि भैया आप कहाँ जा रहे हो, मुझे भी तो बताता है। सत्यम कहता है कि बहन पटना जा रहे हैं, कुछ कपड़ा ले लेंगे। तो बहन कहती है 10 मिनट रुको, मैं भी आपके साथ चला जाऊंगा, मुझे भी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एडमिट कार्ड लेनी है। सत्यम कुशवाहा कहता है ठीक है बहन, एक साथ चलते हैं। उसके बाद 10 बजे का समय घर से बिहटा से सत्यम कुशवाहा अपनी बहन के साथ R15 से निकलता है और पटना की बोरिंग रोड चौराहा पे पहुंचता है, अपनी बहन को उतार देता है और बहन से कहता है कि बहन तुम जो है अपने कॉलेज चले जाओ और वहां से जो है अपना मार्कशीट एडमिट कार्ड ले लेना और हम भी थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा स्कूल का काम खत्म होगा तुम जो है मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उसके बाद बहन कहती है भैया ठीक है और बहन अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल जाने के बाद लगभग 2 घंटा 45 मिनट के बाद 12:45 बजे बहन फोन करती है कि भैया हमारा स्कूल का काम खत्म हो गया है, आप कहाँ पे हो, आ जाओ। भाई सत्यम कहता है कि बहन मैं अभी शॉपिंग मॉल में हूँ और कुछ दोस्त भी आ गया है जो मैं यहाँ से शॉपिंग करने के बाद अपने दोस्तों के यहाँ जाऊंगा और तुम जो है बोरिंग रोड से ऑटो पकड़ करके पटना स्टेशन चले जाओ। वहां से बिहटा के लिए 2:15 में एक ट्रेन है, उसी से तुम घर चले जाना। बहन कहती है भैया ठीक है। उसके बाद बहन ऑटो पकड़ के पटना जाती है। पटना से बिहटा जाने वाली ट्रेन 2:45 में 2:15 में होती है, उसे पकड़ लेता है और चली जाती है। जब भाई घर नहीं पहुंचता है, रात को 7:30 या 32 हो रहा होता है, तो बहन कहती है, सत्यम की माँ कहती है कि बेटी अभी तक सत्यम आया नहीं, उसे कॉल करो। तो सत्यम को उसकी बहन कॉल करता है और कहता है भैया 7:30 बजने को है, आप अभी तक हो कहाँ। तो भाई कहता है कि मैं पटना से निकल गया हूँ और दानापुर के आसपास खगोल स्टेशन है, वहीं पे अभी बारिश के वजह से मैं रुका हूँ। जो जैसे ही बारिश छूटेगी मैं घर आ जाऊंगा। बहन से पूछती है कि बहन बिहटा में बारिश हो रहा है क्या। बहन कहती है भैया यहाँ तो बारिश नहीं हो रहा है, पर रुको देखते हैं। जैसे ही बहन घर से निकलती है और देखता है कि बारिश शुरू हो जाता है, तो भाई को कहता है कि बारिश अभी अभी शुरू हो गई है। तो भाई कहता है हम तुमसे इसलिए पूछे थे कि अगर बिहटा में बारिश नहीं होता तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। यह कह करके जो है फोन रख देता है और कहता है कि बारिश छूटते ही मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ कुछ दूर, और फोन को सेल फोन काट देता है। उसके बाद जब खगोल स्टेशन के से निकलता है सत्यम कुशवाहा और पेट्रोल पंप
जाता है। पेट्रोल पंप में जब पेट्रोल भरा रहा होता है तो वहां पे 3 बदमाश टाइप के, या लफंगा भी आप कह सकते हैं, 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पे आता है और वहीं वो भी पेट्रोल भराता है और इसका R15 बाइक को देख करके कहता है, वाह कितना सुंदर बाइक है। और जब सत्यम कुशवाहा तेल पेट्रोल टंकी से भराने के बाद वहां से अपने घर के लिए चलता है तो उसके पीछे पीछे तीनों जो लड़के होते हैं, जो गुंडे टाइप का, वो उसके पीछे लग जाता है। और चलते चलते रास्ते में एक नोयरागंज लगता है। नोयरागंज के आसपास एक सिविल मोड़ होता है। वहीं पे उसे कुछ सुनसान दिखता है और जो लफंगा लड़का होता है वो अपनी बाइक को ले करके ओवरटेक सत्यम का करता है और R15 के आगे लगा देता है। बाइक नया होता है और उसे उतरने के लिए कहता है। सत्यम कुशवाहा कहता है कि मेरा रास्ता तुम लोग क्यों रोक रहे हो, तुम लोग जाओ, मुझे परेशान मत करो। लेकिन लफंगा मानने वाला कहाँ था। वो कहता है कि सीधी तरह से बाइक से उतरो और हट जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और इतना कह कर के 2 लड़के उसे ढकेल देता है और हाथापाई भी करने लगता है। इतने में 2 लड़के मिल करके सत्यम कुशवाहा को लात घूसा चलाता है और उसे नीचे ढकेल देता है, बाइक से नीचे। उसके बाद बाइक गिर जाती है। बाइक को उठाता है दोनों लड़के और उसे स्टार्ट करता है। सत्यम कुशवाहा तुरंत उठता है और अपने बाइक को रोकने का प्रयास करता है और उसके पैरों में लटक जाता है। लेकिन वो दोनों लड़के उसे लात से उसके हाथ पे मारता है और सर पे भी मारता है। और तीसरा लड़का जो अपने बाइक पे होता है वो उतर करके आता है और उसे धाए धाए 3 गोली उसके जिस्म पे उतार देता है। उसके बाद वो R15 बाइक लेकर के भाग जाता है। उसके बाद वहां से गुजर रहे लोग उसे देखता है और अपनी अपनी गाड़ी नहीं रोकता है और चलते बनता है। उनमें से 1-2 इंसान ऐसे भी होते हैं जो उसे इस हालत में देख करके, सत्यम कुशवाहा को देख करके अपनी गाड़ी को रोकता है और वहां पे जो पड़े सेल फोन होता है उसे उठाता है और कहता है कि तुम्हारा घर का नंबर कौन सा है, इसका लॉक खोलो। लॉक सत्यम उसी हालत में खोलता है और बताता है ये मेरी बहन का नंबर है। और लोग तब तक वहां पे आसपास के और भी लोग जुटने लगता है। उसके बाद उसकी बहन को फोन करता है, कहता है कि तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस समय जब बहन को फोन करता है और बहन फोन उठाती है, उस समय लगभग 8:32 हो रहा होता है। बहन को जब फोन उठाती है तो वहां के आसपास के लोग कहता है कि तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हो गया है। बहन पूछती है कहाँ पे मेरा भाई है, तो जो फोन किया था वो लोग बताता है कि नौरागंज के पास एक शिवाल मोड़ है, उसी के आसपास में तुम्हारा भाई एक्सीडेंट होकर के पड़ा है, आप लोग जल्दी से आ जाओ। बहन कहती है कि भैया आप लोग उसे नजदीकी अस्पताल या नौरागंज हॉस्पिटल लेकर के जाओ, हम लोग आधा घंटा में अपने पिता मम्मी को लेकर के आ रहे हैं। वो लोग इस बात को इग्नोर कर देता है
और हॉस्पिटल लेकर के नहीं जाता है। कुछ लोग आपस में बातें करने लगता है कि इसे काफी करीब से गोली लगा है। ये बात सेल फोन में उसकी बहन सुन लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि हमारा भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसे गोली लगी है। और कुछ ही दिन पहले उसका अकाउंट में करीब 6 लाख रुपया उसके पिता, जो जमीन का व्यवसाय करता है, उसने भेजा था। कहीं उसी के वजह से या उसका दोस्त या उसका साथी का ही ये तो खेल नहीं है। ये बात आगे मैं बताऊंगा। दरअसल उसके बाद वहां के लोग 112 पे डायल करता है। उसके बाद आधा घंटा के बाद वहां के नजदीकी जो नोयरागंज थाना के कोतवाली थाना के अंतर्गत आने वाला जो पुलिसकर्मी होता है, वो वहां पे पहुंच जाता है। मौके पे पहुंचने के बाद उसे अपनी जीप में उठा करके वहां के अस्थायी लोग के मदद से रखता है और हॉस्पिटल की ओर चल देता है। उस समय सत्यम कुशवाहा बताया जा रहा है कि उस समय जिंदा था। हॉस्पिटल ले जाने के दौरान जब हॉस्पिटल पहुंचता है पुलिसकर्मी, उसे पीछे उतारने के लिए जब अपने जीप से पीछे की ओर आता है तो देखता है सत्यम कुशवाहा की मौत हो चुकी है। उसके बाद करीब 9 बजे उसके माँ बाप भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पुलिसकर्मी को यह तो पता चल जाता है कि इसकी मौत हो गई है। उसके बाद भी उसे हॉस्पिटल में रख देता है और डॉक्टर को कहता है कि इसको देखिए, ये जिंदा है या मुर्दा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब चेक करता है तो कहता है ये तो मर चुका है, शायद कुछ देर पहले आप लाते हैं तो शायद ये बच सकता था। उसके बाद करीब 9 बजे, 9 सवा 9 का वक्त होता है। उसकी माँ पिता भी रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और पूछता है कि हमारा बच्चा कैसा है, कहाँ है। पुलिसकर्मी कहता है कि उसे काफी भयानक एक्सीडेंट हुआ था, उसे गहरी चोटें लगी है, वो फिलहाल अभी कुछ कहने का हालत में नहीं है, वो सीरियस है, उसका इलाज चल रहा है। जो कि पुलिस वाले को पता होता है, फिर भी उसके माता पिता को नहीं बताता है। और जब रात के करीब 11:30 12 बज रहा होता, उस समय जब सत्यम कुशवाहा का पिता पुलिसकर्मी से पूछता है, सर एक बार मेरी पत्नी को अपने बेटे से मिला दीजिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, एक बार मिलने दीजिए, कैसा है हमारा बेटा। तो पुलिस वाला कहता है सॉरी, डॉक्टर उसे बचा नहीं पाया, उसे मृत्यु घोषित कर दिया है। उसके बाद चीख पुकार परिवार वाले में मच जाता है। तब तक और भी कई परिवार के लोग वहां पहुंच जाते हैं। उस समय वहां बाहरी काफी लोग कम होते हैं क्योंकि रात के 12 बज रहे होते हैं। उसके बाद सर से विनती होता है कि एक बार मिलने दीजिए। पुलिस वाला कहता है इसका पोस्टमार्टम हो जाने के बाद आपको उससे मिला देंगे। जब पूछता है कि पोस्टमार्टम कब होगा सर, कितने बजे होगा, कब तक सत्यम को आप हमें सौंपेंगे, तो कहता है अभी देखो रात हो गया है, जब सुबह 8 बजे के बाद ही पोस्टमार्टम हो गया। जब सुबह 10 बजता है पोस्टमार्टम करने वाला आता है और उसे फिलहाल जो है नौरागंज हाईटेक हॉस्पिटल, जहां उसकी पोस्टमार्टम होनी है, वहां भेज देता है। वहां सुबह के करीब 10 बजे पोस्टमार्टम करने वाला आता है और उसकी पोस्टमार्टम करता है। उसके बाद परिवार वाले को करीब
11:30-12 बजे दिन में सौंप देता है। उसके बाद परिवार वाले घर करीब 1:30 बजे लेकर के अपनी बिहटा आ जाता है। उसकी रोड पर ही, सड़क पे ही उसका घर होता है। वहां पे गुस्साए कुछ लोग और परिवार वाले पुलिस पे सवाल उठाने लगते हैं कि कुछ देर पहले अगर हमारा बेटा को लेकर के जाता तो शायद हमारा बेटा जिंदा होता है। उसके बाद सड़क पे उस सत्यम कुशवाहा की डेड बॉडी को रख देता है और सड़क को जाम कर देता है। उसके बाद आरा से बिहटा होते हुए दानापुर पटना जाने वाली सड़क करीब 4:30 बजे तक जाम में रहती है। उसके बाद पुलिस वाले काफी समझाने का प्रयास करता है, लेकिन ये लोग का कहना है कि जिसने हमारे बेटा को गोली मारा है, और उसके सगे संबंधी का भी यही कहना होता है कि जिसने भी इसे गोली मारा है उसे आप गिरफ्तार करें और उसे फांसी का सजा दें। पुलिस वाला समझाता है कि छानबीन चल रही है, जल्द ही जिसने भी गोली मारा है वो गिरफ्तार हो जाएगा। पुलिस वाला पूछता है कि किसी से साजिश या दुश्मनी तो नहीं था, लेकिन उसके पिता बताता है कि उसके खाते में जमीन का हम कारोबार करते हैं। कुछ दिन पहले 6 लाख रुपया, 2-4 दिन पहले ही 6 लाख रुपया आया था। शायद उसके दोस्तों को पता है, शायद वही लोग तो मिली भगत नहीं है। उसके बाद ये लोग जाम हटाने का मानता नहीं है। उसके बाद एसपी डीएसपी भी मौके पर पहुंचता है और आश्वासन देता है कि 24 घंटे में जो आपका बेटा को गोली मारा है उसे हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, और किसी तरह से सड़क को क्लियर करवाता है। उसके बाद पुलिस वाले को 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगता है। बशर्ते कुछ ऐसे सुराग होते हैं जो उनके हाथ लगते हैं, लेकिन उनमें से एक सुराग ऐसा होता है, आखिरी सुराग, जब वहां के आसपास के इलाकों को खंगालता है तो देखता है एक जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और रात के अंधेले के वक्त जब R15 सत्यम कुशवाहा लेकर के गुजर रहा होता है, उस टाइम एक मोटरसाइकिल उसके पीछे जिसमें 3 सवार लड़का रहता है, लेकिन रात में के वजह से साफ नहीं दिखता है। उसे पुलिस वाले को कुछ शक होता है। उसके बाद आसपास के इलाकों को खंगालना शुरू करता है। कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जहां सत्यम कुशवाहा पेट्रोल भराया था वहीं पुलिस वाले पहुंचता है और सीसीटीवी कैमरे की जब जांच करती है तो जांच में देखता है कि जब सत्यम कुशवाहा पेट्रोल भरा रहा होता है उसी वक्त एक बाइक में 3 लड़के सवार रहते हैं, और उसके बाइक को लगातार देखता है और कुछ बातें आपस में करता है। ये बात तो दिखती है। और उसके बाद जब सत्यम कुशवाहा वहां से पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराने के बाद निकलता है तो उसके पीछे पीछे निकल जाता है। उसके बाद उसमें जो बाइक का नंबर होता है वो भी साफ साफ दिखाई देता है। उसके बाद 24 घंटा नहीं 12 घंटा के अंदर पुलिस वाले जो है उस आरोपी के, जो 3 आरोपी थे जिसने सत्यम कुशवाहा को गोली मारा था, उस तक पहुंचने में सफल हो जाता है और 2 लड़के को पकड़ लेता है और एक लड़का फरार हो जाता है। उसके बाद उसको जब पकड़ करके जब फिलहाल लाता है और उसे फिलहाल जो है जेल की काली कोठरी में भेज देता है, और जो तीसरा बंदा जो फरार है उसके तलाश में जुट जाता है। उसके बाद सरकार पे भी कई सवाल उठते हैं कि आखिर बिहार में लगातार इस बढ़ रही अपराध के जिम्मेदार कौन है। आखिर सरकार बढ़ती हुई घटना पे कब तक लगाम लगाएगी। ये
वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है, किसी को आहत या ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है, आपको जागरूक करना है। आप जागरूक रहें, अपने परिवार को जागरूक रखें और अपने परिवार को देखभाल करें। और मेरे वीडियो में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और सपोर्ट करें। इसी तरह के वीडियो में आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।